बीएचयू राउंड 1 का कट ऑफ आपका आउट हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राउंड 2 के अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे राउंड 1 के अंदर कितना कट ऑफ गया है और कंपेयर करेंगे इसको लास्ट ईयर से कि उस टाइम पे कितना कट ऑफ गया था आपके राउंड 1 के अंदर, और साथ ही हम बात करेंगे कि राउंड 2 में कितना आप उम्मीद कर सकते हो, और साथ ही लास्ट ईयर राउंड 2 में कितना गया था या फिर आपके स्पोर्ट राउंड में कितना गया था। अभी आपको अगर एडमिशन नहीं मिला है बीएचयू राउंड 1 के अंदर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। राउंड 2 आपका आने वाला है। अभी हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, कब आपका राउंड 2 आएगा, कब यहाँ पे आपका राउंड 3 आएगा, कब आपका राउंड 4 आएगा, एंड कब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पोर्ट राउंड आपका आ सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है बीएचयू से रिलेटेड, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8130376334। आपको बस क्या करना है, बीएचयू लिख के भेजना है, एंड जो भी यहाँ पे आपके डाउट्स होंगे ये आपको सॉल्व किया जाएगा। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर कॉल करेंगे, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। एंड साथ ही अगर आपको जानना है, अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर कम है, मेरा ड्यू में नहीं हो सकता, मेरे बीएचयू में नहीं हो सकता, और अगर आपको एक टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना है जो आपके लिए वर्थ इट हो सकता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पर अप्लाई लिख के भेज देना, तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। एंड अगर आपको उसके बारे में नहीं जानना, सिर्फ आपको बीएचयू के बारे में जानना है, आगे क्या होने वाला है, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या राउंड होने वाला है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे हमें बीएचयू लिख के भेज सकते हैं। आपके यहाँ पे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। And this CUET information and guidance series is presented by Amit University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally. अब यहाँ पे हम मोस्टली बात करने वाले हैं आज की वीडियो में आपके बीए ऑनर्स कोर्सेज की, जितने भी आपके कोर्स ऑफर होते हैं यहाँ पे बीएचयू के अंदर। अगर कोई कोर्स मेरे से मिस हो जाता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका भी कट ऑफ आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी हम पहले देखते हैं कि आखिर अभी जो आपका राउंड 1 आया है इसमें कितना कितना कट ऑफ रहा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स विद आपका यहाँ पे ज्योग्राफी आपका। ठीक है, अब ये आप जो बात करोगे मेन आपका कैंपस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की, तो यहाँ पे ओबीसी का जो कट ऑफ है ये रहा है यहाँ पे आपका 336। ठीक है, एंड जनरल में इसी में रहा है आपका 368। एंड वही बात करेंगे इसी कोर्स के आपके यहाँ पे दूसरी कैटेगरी की, जैसे कि आपका एससी, तो इसका रहा है यहाँ पे आपका 325। ठीक है, तो मेनली ओबीसी और ज्यादा एससी में ज्यादा डिफरेंस इस बार आपका नहीं देखने को मिला। ठीक है, वही आगे बात करेंगे यहाँ पे आपके दूसरे कोर्स, जैसे कि आपके यहाँ पे मतलब दूसरे कॉलेज की, जैसे कि आपका वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें आपको ओबीसी में 281 गया, तो काफी नीचे गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये आपका गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स कॉलेज जो कट ऑफ है वो कोविड कॉलेज से कम ही देखने को मिलेगा, तो गर्ल्स के लिए एक अच्छी चीज यहाँ पे होती है आपकी। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे आपकी इसी के अंदर महाविद्यालय के अंदर जनरल कैटेगरी की, तो ये गया यहाँ पे आपका 301। तो इस नंबर को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका इसके आसपास नंबर था और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, बाकी और नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कोर्स आपका, अगर आप दूसरे कोर्स की बात करोगे वसंता कॉलेज फॉर वुमेन की आपकी, तो इसके अंदर आपको जनरल के अंदर 297 गया इस बारी कट ऑफ आपका, जो बच्चे का एडमिशन हुआ लास्ट नंबर पे वो आपका 297 पे हुआ। ठीक है, फिर वहीं पे आप बात करोगे वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि आपका पेड फीस कोर्स वाला जो प्रोग्राम है आपका, इसके अंदर जनरल के अंदर कट ऑफ गया 297 है आपका। मतलब बहुत माइनर देखोगे नंबर जो देखोगे ना आप यहाँ पे, तो बहुत माइनर डिफरेंस है आपका। इसका गया है 0.79 और इसका गया है 0.12, तो इतने मार्क्स से भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि महिला महाविद्यालय का जो कट ऑफ इस बार आपका ये गया एससी के अंदर 291 एंड ओबीसी में गया यहाँ पे आपका 327। और नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो अगला कॉलेज है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, चलो एसटी की बात कर लेते हैं, ये आपका 322 रहा है आपके ऊपर जो देखा था हमने, ये आप पे इतना कम रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है दूसरा कोर्स जो कि रहने वाला है आपका इकोनॉमिक्स विद आपके यहाँ पे हिस्ट्री। अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आर्य महिला पीजी कॉलेज है, इसके जनरल के अंदर 290 गया आपका। वहीं नीचे की तरफ आओगे तो सेम आपको यहाँ पे वसंता कॉलेज है, इसके अंदर एसटी के अंदर आपके 217 गया। आपको क्या करना है कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि आपका कितना कट ऑफ यहाँ पे रहा है फर्स्ट राउंड के अंदर, ताकि आपको उससे आइडिया लग सकता है कि हाँ ठीक है फर्स्ट राउंड में इतना गया, मैं सेकंड के अंदर 15 से 20 नंबर या फिर 10 नंबर तक कम यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो। बाकी अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको राउंड 2 के बारे में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और नीचे की तरफ आओगे तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर ये आपका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर एससी कट ऑफ आपका 305 गया। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो कम ही यहाँ पे रहा आपका। ठीक है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है आपका पेड फीस कोर्स है ईडब्ल्यूएस के अंदर 343 आपका। और नीचे आओगे तो हम दूसरी कोर्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस आपका, जिसके अंदर देख सकते हैं कि आपका जो मेन आपको जो प्रोग्राम है यहाँ पे आपका, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर ये जो आपका पेड फीस है इसमें रहा है 363। लेकिन और नीचे की तरफ आओगे आपका तो इसके अंदर ओबीसी में जो पेड फीस है ये रहा आपका 346 यहाँ पे। ठीक है, सेम प्रोग्राम है, बस कॉलेज डिफरेंट है यहाँ पे आपका। आर्य महिला पीजी कॉलेज है, इसके अंदर जनरल के अंदर 300 है आपका। ठीक है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं
पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है आपका, ईडब्ल्यूएस के अंदर 361 आपका रहा है, कितना रहा है 361 आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो कि डेट्स क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले आपका यहाँ पे रहेगा कि अगला राउंड कब आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझो, 6 को आपको यहाँ पे सेकेंड राउंड आपका आने वाला है, ठीक है। उसके बाद 12 को आपका थर्ड, ये एक्सपेक्टेड है, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, अब वो आपको नोटिस जैसे आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे अगला जो राउंड है आपका 12 को आने वाला है, ठीक है। तो इस 2 डेट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मान के चलो कि 16-17 के आसपास वो राउंड्स आएंगे, एंड उसके बाद जो स्पोर्ट राउंड का जो डेट है वो आपको और बाद में निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं पे अगला देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आपका महिला महाविद्यालय है आपका, ठीक है। एंड इसके अंदर एससी के अंदर 263 रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है आपका वो 263, 270, 280, 300 के अराउंड है आपका। जनरल से हो तो 300 के आसपास, अगर आपका एसटी एससी है तो यहाँ पे 280 के आसपास आपको यहाँ पे रहा है, अगर आप डिफरेंट कोर्सेज की बात करोगे। हमारे पास इकोनॉमिक्स में आपके डिफरेंट कोर्सेज है, एक एक करके आप देख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर देना राउंड 1 में, आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप देखो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स विद आपका यहाँ पे जो आपका साइकोलॉजी है, इसके अंदर आपका डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, एससी के अंदर 267 रहा है। तो यानी रेंज देखो यहाँ पे आपको 334, 299, 339 आपका, आप 339 देखते किसका है आपका। अच्छा, महिला महाविद्यालय आपको साइकोलॉजी के अंदर, हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो कोर्स है आपका, ये वाला कोर्स सीट्स कम होती है तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ भी आपको हाई देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका। और नीचे की तरफ आओगे तो सेम आपका सोशियोलॉजी के अंदर जो डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है आपका ईडब्ल्यूएस के अंदर, ये आपको 316 रहा है। एसटी के अंदर वसंतम कॉलेज के अंदर ये आपका रहा है आपका 215। एंड वहीं पे जनरल की बात करेंगे तो देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर जनरल में आपका 360 रहा है आपका। तो जनरल के अंदर जो डिमांडिंग कोर्स है आपके, या फिर जिसकी सीट्स कम है, उसमें जो कट ऑफ है आपको 350 के पार ही आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट राउंड में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये 340 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे कम है। बाकी अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा कितना नेक्स्ट राउंड में आपका लास्ट ईयर कम हुआ था एंड कितना डिफरेंस रहा था आपका, ठीक है। एंड अब अगला कोर्स हमारे पास है हिस्ट्री कल्चर आपको यहाँ पे, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं डीएवी में आपका ये जो जनरल के अंदर 300 से कम है आपका। तो ये प्रोग्राम अगर आपका कम कट ऑफ तो आई थिंक ये आपको अलॉट हुआ होगा 292 यहाँ पे। एंड और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं ये तो आपको दूसरा प्रोग्राम है, और नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये देखो एशियन हिस्ट्री है आपका, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फैकल्टी के अंदर, यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है एससी के अंदर 292, एंड वही सेम इसके अंदर एसटी के अंदर 225। जनरल की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में आपको 349 है आपका, ठीक है, 349। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, जनरल का आपको 349 है, ओबीसी का आपको यहाँ पे 290 का राउंड है। एंड इसके अलावा वही बात करेंगे आपके यहाँ पे बाकी आपके अगले कोर्स की, पेड फी कोर्स की, तो जनरल के अंदर ये आपका 317 गया आपका, ठीक है। सेम कोर्स आपका हिस्ट्री कल्चर आपका, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको रहने वाला है। अब ना वो बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ये बाकी आपके लैंग्वेज कोर्सेज है, इसके मैं कट ऑफ आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ मैं आपको, जैसे एजुकेशन विद माइनर हो गया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स हो गया, ठीक है। एंड और नीचे की तरफ आओगे तो आपको और डिफरेंट कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश आपको, अब देखो अगला प्रोग्राम मेन है ये वाला, चलो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश विद ज्योग्राफी आपको करते हैं, ठीक है। आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जनरल के अंदर 358 गया, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 350 का पार ही आपका जनरल के अंदर गया है इन सारी डिमांडिंग कोर्सेज की। अब वही बात करेंगे आप यहाँ पे अगले कॉलेज, जैसे वसंता कॉलेज की बात करोगे तो ये आपको 300 से कम गया है ईडब्ल्यूएस के अंदर। जनरल भी जो आपको यहाँ पे गया है ना, आपका ये मान के चलो कि चलो आर्य महिला पीजी कॉलेज है, जनरल के अंदर भी आपका 283 ही रहा है यहाँ पे, आपको 300 से कम ही रहा है आपका यहाँ पे। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका जनरल के अंदर, अगर आपको डिमांडिंग कोर्स है तो 350 के आसपास, एंड अगर उससे कम की कोर्स है तो 300 से कम ही गया यहाँ पे आपका। और मेनली जो आपके कोएड कॉलेजेस है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस हो गया आपका, इसके अंदर कट ऑफ आपका 350 पार गया है। अगर वैसे ही इसको आप लेकर आओगे आपके यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज आपका, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 300 से कम ही आपका रहा है आपको जनरल के लिए। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है, अगर आप यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज की बात करोगे और बात करोगे कि आपका कोएड कॉलेज है, तो कट ऑफ आपका 350 के पार रहा है जनरल के अंदर। लेकिन वहीं पे आप इसको लेकर आओगे आपके गर्ल्स कॉलेज के साथ में, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 300 से कम है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपको कट ऑफ कम भी है तो आपको यहाँ पे चांस है कि अगर आपको यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज जाना है तो आपको यहाँ पे एडमिशन के चांसेस ज्यादा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा रहने वाला आपको राउंड 1 के लिए, मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे मेन आते हैं आपके राउंड 2 के बारे में, ठीक है, कि राउंड 2 के अंदर यहाँ पे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं, एंड लास्ट ईयर यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे रहा था डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। बीए की बात करते हैं पहले आपका। अब देखो ये आपका पहला है आपका बीएन बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ आपका, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप चेक करोगे ये आपका फैकल्टी ऑफ लॉ है आपको, ठीक है। अब देख लो एक बार आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आप चेक कर लेना, आगे कर देना, स्किप कर देना, ठीक है। अब ओबीसी के अंदर ये आपका 354 है वन राउंड के अंदर, लेकिन जैसे ही आप आओगे राउंड 2 के अंदर तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं 345 हो गया। मतलब कितना डिफरेंस है आपका, नाना करते हुए 9 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, कितने राउंड 3 के अंदर आपका। तो आप देख सकते हैं, और राउंड 2 में कितना है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसमें ओबीसी नहीं है, बाकी कैटेगरीज देख लो यहाँ पे आपका एससी 317, राउंड 2 में एसटी
315, 2 नंबर का डिफरेंस है। तो इस बार भी आप उम्मीद करो कि मैक्सिमम आपका 10 से 12 नंबर और मिनिमम अगर होता है तो यहाँ पे आपका 6 से 7 नंबर ही होगा। चलो ये तो चलो मान के चलते हैं, दूसरा कोर्स है आपको फैकल्टी ऑफ लॉ है। अब नॉर्मल आते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर। अब देख लो यहाँ पे आपका ये उर्दू वाले हैं, इसको भी स्किप करते हैं अभी आपके लिए, ठीक है। हाँ ये चेक कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे इंग्लिश विद आपके डिफरेंट कोर्सेज। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश विद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की, तो जनरल का आपका फर्स्ट राउंड में कितना गया था लास्ट ईयर, 326 गया था। वहीं पे आप राउंड 2 की बात करेंगे तो ये आपका 322 रहा है, सिर्फ 4 नंबर का कम रहा है आपका। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो डिफरेंस है आपका वो 4 से 5 नंबर ही आप मान के चलो, इससे ज्यादा उम्मीद मत करना यहाँ पे आप। बाकी और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं इंग्लिश विद ज्योग्राफी यहाँ पे। अब इंग्लिश विद ज्योग्राफी की बात करेंगे, एसटी के अंदर राउंड 1 में 274 गया है, लेकिन राउंड 2 के अंदर वही आपका 269 आ गया है। यानी यहाँ पे डिफरेंस आप देखोगे तो 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आराम से आपको देखना है इन चीजों को, काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब लास्ट ईयर राउंड 1 के अंदर जो डिफरेंस है आपको ये देखो, एसटी के अंदर 274 गया था, वहीं पे जब आप राउंड 2 के अंदर आओगे तो यहाँ पे एसटी के अंदर 269 रहा है। डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे, अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और नीचे आओगे तो आपका देखो ये आराम से, ठीक है, ये वाला देखो कोर्स लास्ट ईयर सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी आपका एससी के अंदर 264 गया है राउंड 2 के अंदर। वहीं पे राउंड 1 की बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं राउंड 1 आपका गया 276 और राउंड 2 गया यहाँ पे, एक सेकंड, ये रहा 264, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 6 नंबर वो 12 नंबर, टोटल आपको 12 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर। हाँ, स्पोर्ट राउंड के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, मतलब 12-13 नंबर का, लेकिन आप मान के चलो मैक्सिमम यहाँ पे 10 नंबर आप मान के चलना कि अगर आपको 10 नंबर के राउंड नंबर कम है आपका राउंड 1 के हिसाब से, पहले जो मैंने दिखाया आपको वो इस साल का कट ऑफ था, ये आपका लास्ट ईयर कट ऑफ है, कितना डिफरेंस आप देखने को मिल सकता है और इस बार भी आप उतना उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ आपका अप्रोक्स आपका कहीं ना कहीं कहेंगे तो आपको सेम रहा है, कुछ कोर्सेज में आपको थोड़ा सा बड़ा है एंड कुछ कोर्सेज में यहाँ पे आपका कम भी हुआ है कट ऑफ, ऐसे नहीं कि हर कोर्स का। जैसे ड्यू हमने बात किया था, ड्यू में भी ऐसे ही रहा था आपका, सम कोर्सेज में यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो आपके ऊपर गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्स थे इसमें कट ऑफ यहाँ पे आपका कम ही रहा था। तो आपको घबराने की बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि कोर्स पे डिपेंड करता है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो कट ऑफ हाई गया, अगर डिमांड उतनी नहीं है तो कट ऑफ आपका लो ही गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी और कोर्सेज की बात करेंगे, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी जो स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे आपका, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल के अंदर राउंड 1 के अंदर 351 गया था, राउंड 2 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपका यहाँ पे 2 नंबर का हुआ है, देखो 349 गया आपका, ठीक है, 351 गया था राउंड 1 के अंदर। एससी की बात करेंगे तो यहाँ पे ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 328 गया था, राउंड 2 के अंदर भी 328 गया, बस सब यहाँ पे माइनर पॉइंट्स के डिफरेंस है आपका, 0.58 गया था राउंड 1 के अंदर और पॉइंट यहाँ पे आपका 17 गया राउंड 2 के अंदर। मतलब क्योंकि बच्चे की लाइन इतनी सारी लगी हुई है तो भाई ऑब्वियस बात है कट ऑफ भी आपका यहाँ पे कम ही गया है। फिर और बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी की, तो देख सकते हैं कि राउंड 1 में आपको 333 एंड राउंड 2 में आपको 330 गया था लास्ट ईयर। तो इस बार भी आप 3 से 4 नंबर की उम्मीद करना, जो भी आपकी डिमांडिंग कोर्स है भाई देख लो यहाँ पे आपका कट ऑफ आपका कम ही जाएगा यहाँ पे राउंड 2 के अंदर भी कम, मतलब कि गैप कम रहेगा आपका, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गैप रहेगा 20 नंबर 25 नंबर, ऐसा नहीं है, थोड़ा कम गैप रहने वाला है। इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी आपका ये देख सकते हैं, ये आपका एससी के अंदर 268 राउंड 2 के अंदर एंड वहीं पे राउंड 1 की बात करोगे 277 रहा था। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो आपका 8 से 9 नंबर का रहने वाला है इसके अंदर भी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ऊपर समझ आ गया होगा कितना का डिफरेंस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे कॉलेज के हिसाब से मैंने बता दिया, पूरी पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना अपना कोर्स, अपना कैटेगरी एंड अगर आपको नहीं मिला है कॉलेज तो आप अपना कोर्स मेंशन कर देना, कितना आपने यहाँ पे कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया था वो मेंशन कर देना, ताकि हम आपको बता सकें ठीक है आप राउंड 2 में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। अभी हमने बात की बीए ऑनर्स कोर्स की, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, सो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो, और भी जो कोर्सेज है उसके बारे में वीडियो आ जाएगी आपके पास में। बाकी तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स बीएचयू से रिलेटेड आपके पास मिस ना हो।